अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आपसे बात हुई थी कि कमेंट का जो सेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो उस हवाले से फिर क्योंकि वीडियो की लेंथ अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर एक जो ऑडियंस होती है वो इंटरेस्ट लूज़ कर जाती है। तो थोड़ा सा ये भी देखना पड़ता है कि आपकी बात सब तक पहुँचे, और कोशिश किया करें कि मैक्सिमम इस वीडियो को देखें, मुकम्मल देखें, ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हों। ज़रूरी नहीं कि आप अपने काम का सवाल देखें और आप ही जो से स्किप कर दें। काइंडली एक तो इसको पूरा देखा करें ताकि जो बातें आपके फ़ायदे के लिए की जा रही हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो बगैर किसी डिले के स्टार्ट करता हूँ कमेंट का सेक्शन, और इंशाल्लाह जो है वो कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को सही जवाब जो है देने की पूरी मैं कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, बात करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, सर पैरा में जिन लोगों की जॉब्स हो रही हैं उनको इन फ्यूचर CSS PMS के लिए एज रिलैक्सेशन मिल सकती है? देखिए, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी, ये जो वर्ड अथॉरिटी है ना, इस अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि जब आप अथॉरिटी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें आपको फिर किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती। जो एज की सिक्योरिटी दूसरे डिपार्टमेंट्स में आपको मिलती है वो इनमें नहीं मिलती। इस हवाले से कोई भी अथॉरिटी जो है वो ये चीज़ गारंटी नहीं करता कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी एज किसी किस्म की PMS या CSS में, तो ये नहीं मिलेगी। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो काइंडली ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने रिसर्च किया, मुझे यही मिला है कि बिल्कुल भी कोई एज रिलैक्सेशन अथॉरिटी, जो डिपार्टमेंट अथॉरिटी जिसके साथ लगता है, उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती। उसके बाद है जी, क्वेश्चन है कि सर लेबर ऑफिसर का अक्टूबर के लास्ट वीक में होगा पेपर? जी बिल्कुल, ये कई दफ़ा बता चुके हैं। उसके बाद सर BS16 स्केल का पेपर इजी होता है एज़ कम्पेयर टू BS17? ऐसा कुछ नहीं है। पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर पेपर आसान बन जाएगा तो मेरिट हाई हो जाएगा, अगर पेपर मुश्किल हो जाएगा तो वो सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरिट जो है वो इतना हाई तो नहीं होगा, लेकिन मुश्किल सबके लिए। तो दोनों जो है इक्वली चैलेंजिंग है, 16 एंड 17। पहले ये होता था बहुत, अगर एक डेकेड पहले चले जाएं तो पेपर अगर आप देखें एडवांस की बुक के, तो अब आपको वो आसान लग रहे होते हैं क्योंकि वो पुराने पेपर्स हैं, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल उस वक्त के हिसाब से वो एक जैसा ही है। तो दोनों के लिए बराबर ही मेहनत करनी पड़ती है, सेम चीज़ें पढ़नी पड़ती है। इसके बाद है जी, बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो तारीफ़ के हैं, प्रेज़ के हैं। बहुत शुक्रिया। तमाम तारीफ़ें जो हैं वो बेशक अल्लाह के लिए हैं। हम सिर्फ कोशिश करते हैं इंसान जो हैं, और मेरे चैनल का मेन मकसद भी यही है कि आप लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करूं, कोशिश करूं कि आप लोगों को जो है वो गाइड कर सकूं। अच्छा जी, इसके बाद है जी कि सर प्लीज़ SDEO पैरा का इंटरव्यू करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा फ्यूचर में जो है वो SDEO पैरा का इंटरव्यू आप तक पहुंचा सकूं। ग्रेट पर्सनैलिटी है आपकी। आई अप्रिशिएट। नायब तहसीलदार की सीट्स कब आनी हैं? नायब तहसीलदार की सीट्स जो हैं वो पाइपलाइन में है, अपकमिंग है, 1 मंथ और मे बी 1.5 मंथ ये आ जाएंगी सीट। अच्छा जी, उसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर जी, कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि नायब तहसीलदार के 2 पेपर होंगे, एक्ट और GK का, क्योंकि ऐसे का पेपर 16 ग्रेड की सीट के लिए होता है। अच्छा जी, ये जो है नायब तहसीलदार के लिए ऐसे का पेपर पहले एक दफ़ा ऐसा हो चुका है कि PPSC ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों के लिए ऐसे का पेपर कंडक्ट किया हुआ है। अभी तक ये चीज़ें क्योंकि अनक्लियर है, सिलेबस अभी तक वाज़िया नहीं हुआ। उम्मीद है जब ये ऐड आएगा तब भी सिलेबस उसमें नहीं लिखा होगा, सिलेबस बाद में ही बताया जाएगा, कोरिएंडम के थ्रू, एडेंडम के थ्रू बताया जाएगा। तो इसमें आपको परेशान होने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं कि तैयारी जारी रखें ऐसे की, क्योंकि ऐसे तो अब इन्होंने लेना ही लेना है। उसके बाद है जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं सर? प्लीज़ मुझे पाकिस्तान रेलवे के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन दें जो अगस्त 2024 में पाकिस्तान रेलवे की तरफ से अनाउंस हुई थी। क्या ये जॉब लमसम पे पैकेज कर रही हैं? क्योंकि इस जॉब की ऐड पर कॉन्ट्रैक्ट बेस लगा था। अच्छा जी, जितनी भी जॉब्स आती हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेस ही होती हैं। लमसम वो जॉब्स होती हैं जिनके ऊपर लमसम का वर्ड लिखा होता है, और प्लस आपकी बेसिक पे और जितनी पे होती है उसके साथ प्लस का साइन लगा के वो उसके साथ ऐड लिख देते हैं। तो इस हवाले से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब जो है वो लमसम नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब जो है वो बाद में परमानेंट हो जाती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब जैसे CTI की जॉब्स हैं, कॉलेज इंटर्न्स की,
ये प्योरली एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है जो कि आपकी एक्सपायर हो जाएगी जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का आपका पीरियड होगा। इस तो लमसम और कॉन्ट्रैक्ट की जॉब में ये डिफरेंस है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कि आपकी वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सर जी, मोस्ट वेलकम सर जी, आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके लिए नेक विशेस हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी हर वीडियो शौक से देखता हूँ सर। पीपीएससी का एक पोस्ट पे 3 और 4 पेपर्स लेना ज़्यादती है। कई दफ़ा इस पे बात हो चुकी है कि पीपीएससी को सिर्फ एक जनरल नॉलेज का पेपर कंडक्ट करना चाहिए जैसे कि उन्होंने पहले किया। 3-4 पेपर लेने से एक तो ये है कि दूर दराज शहरों से लोग आए होते हैं, उन्होंने प्लस इतना रेंट खर्च करके आपके सेंटर तक पहुंचना होता है लाहौर के अंदर 3-4 दिन। अब मैं रिसेंटली एक केस को जानता हूं जो एक स्टूडेंट बिहाड़ी से आया हुआ था। अब बिहाड़ी से वो आया, उसका पेपर था सैटरडे को और संडे को, 2 पेपर थे। तो सैटरडे वाले दिन वो रहा, उसका कोई रिलेटिव लाहौर में नहीं था, फिर प्लस वो उसे एक होटल में रेंट पे रूम लेके स्टे करना पड़ा। तो बहुत खर्चा हो जाता है इस तरह स्टूडेंट्स का। पहले बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, प्लस उन पर इतना बोझ पड़ जाता है। तो ये वाकई इनजस्टिस है। सर जी, एमओडी की सीट्स कब तक आ रही हैं? जल्द सीट्स अनाउंस होने वाली हैं एमओडी की, 1-2 मतलब विद इन अ मंथ आप समझने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर जी, अल्लाह आपको सलामत रखे और ढेरों दुआएं। सजावत खान, थैंक यू वेरी मच आपकी दुआओं का। सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी का चैनल सब्सक्राइब करूंगा यूट्यूब पे, लेकिन सर जितने आप स्टूडेंट्स के साथ ऑनेस्ट हैं इतना तो हक बनता है। तो बहुत शुक्रिया आपका कमेंट देख के, मैं उस वक्त भी मुस्कुराया था। और ऐसी चीज़ें वाकई जो हैं वो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपकी एक अचीवमेंट है। एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल किसी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो वो आपके चैनल को आपको इतनी इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे कि वो सब्सक्राइब करे। अल्लाह ये चीज़, अल्लाह ये रिस्पेक्ट बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियों से नवाजे। और बहुत शुक्रिया। और जो लोग वीडियो देखते हैं काइंडली वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे मैंने पहले भी एक चीज़ बता चुका हूँ, एक चैनल की सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है। यूट्यूब का ये रूल है कि जितने ज़्यादा आपके पास सब्सक्राइबर होंगे उतना ज़्यादा आपका चैनल जो है वो सर्कुलेट करेगा। हो सकता है किसी तक मेरी कोई बात पहुँचे और उसकी ज़िंदगी में कोई थोड़ी बहुत पॉजिटिव तब्दीली मेरी वजह से आए, तो ये मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, उसके बाद है कि सर यू रिप्लाई एवरी क्यूरी एंड मुझे रेडियो का ज़माना याद आ रहा है, जब फरमाइश की जाती थी कि वो होस्ट पूरी करता था। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। अच्छा भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा कमेंट किया। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, यूट्यूब पे आप लोग क्यों आते हैं, यूट्यूब पे लोग क्यों सर्च करते हैं? आपके जहन में सवालात होते हैं, आप उन सवालों के जवाब के लिए यूट्यूब को सर्च आउट करते हैं, या किसी भी गूगल पे जाके आप कोई चीज़ सर्च करते हैं क्योंकि आपके जहन में सवाल होता है। अगर मैं यहाँ बैठा रहूँ और 15-20 मिनट तक सिर्फ बोलता रहूँ, ना आपसे इंटरेक्ट करूँ, ना आपके साथ कोई बात करूँ, ना आपका कोई कमेंट का रिप्लाई करूँ, आपके हज़ारों कमेंट्स जो हैं वो मैं देखता हूँ, बहुत सारे चैनल जो हैं वो रिप्लाई नहीं कर रहे। एजुकेशन के चैनल, स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट अपनी बातें बता रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। तो ये बात जो है मुझे किसी हद तक गलत लगती है कि ये आप लोगों का राइट बनता है कि आप क्वेश्चन करें और आपको जवाब दिया जाए, क्योंकि एक जो फोरम है जिसका मैंने इंतखाब किया है कि मैंने यहाँ आके आप लोगों को कुछ बताना है, कुछ सिखाना है, तो उस फोरम पे फिर आप लोगों का भी एक राइट बनता है कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं हर सवाल का जवाब दूँ। जिन सवालों के जवाब रह जाते हैं तो खुदारा वो प्लीज़ माइंड ना करें, उनको इंशाल्लाह ये होता है कि बाद दफ़ा स्किप हो जाते हैं वीडियो बनाते वक्त या वीडियो बनाने से पहले, वो नज़र से बाद दफ़ा चीज़ें ओझल हो जाती हैं, आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं और आपको चीज़ें उस तरह से नहीं दिखाई देती। तो इस वजह से मेरे हिसाब से ये सबसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी है कि आप सवाल करें और आपके सवालों के जवाब दिए जाएँ। क्यों इंडियन यूट्यूबर्स जो हैं वो इतने कामयाब हैं? दुश्मन देश सही लेकिन कामयाब है इस मामले में कि उन्होंने यूट्यूब को हमसे पहले समझ लिया है। उन्होंने इस तरह से यूट्यूब को समझा है कि उनके जो इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनके जो IPSC की तैयारी करवाने वाले टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, लाइव सेशंस करते हैं, लाइव कमेंट्स आ रहे होते हैं। और मैंने कई दफ़ा देखा है कि उनके टीचर लाइव उन सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, वो अपना काम रोक देते हैं और जवाब पहले देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक माइंड जिसको जवाब नहीं मिला उस माइंड के अंदर वो क्यूरियोसिटी रहेगी, और हो सकता है उस क्यूरियोसिटी के बाद वो जो माइंड है उसको मतलब बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़े, वो गलत इन्फॉर्मेशन उसके हाथ लग जाए। तो इससे बेहतर है कि इंडियन यूट्यूबर्स के हवाले से ये बता रहा था कि वो ये काम करते हैं।
उनके इंग्लिश चैनल्स आप देख लें, उनके IPSC के GK के चैनल देख लें, उनका कोई चैनल देख लें, वो लाइव पढ़ा रहे होंगे और साथ साथ क्वेश्चन के आंसर कर रहे होंगे। यही कोशिश मेरी होती है। अभी उस तरह का मेरे पास सेटअप नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप लोगों को इस तरह से भी रिप्लाई किया जाएगा कि आप लोगों के सवालों के जवाब दीजिए। FM रेडियो जो है ना, FM रेडियो वाला जो सिलसिला है, ये वाकई वहाँ से आप समझ लें कि इंस्पिरेशन है। ज़्यादा जो मेरे माइंड में कमेंट्स के आंसर की जो इंफॉर्मेशन आती है ना, ये चीज़ जो आती है कि कमेंट्स का आंसर करना, ये मेरे हिसाब से तारिक अजीज़ शो या जो पहले नीलाम घर हुआ करता था, तारिक अजीज़ साहब अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, वो जनरल नॉलेज का उनका जो प्रोग्राम था वो एक बहुत बड़ा सरमाया था। आज भी आप उनके पुराने प्रोग्राम देखें ना, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो उसमें जो गाड़ी के लिए, जो कार जीतने के लिए लोग आते थे ना, उनसे जो GK के सवाल पूछे जाते थे, वो आज आपसे PPSC की तरफ से पूछे जाते हैं। मतलब इतना ऑथेंटिक प्रोग्राम था वो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सवालों के जवाब दीजिए, मुझे खुद ही ये ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, AD पैरा की जॉब्स में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एज रिलैक्सेशन मिल गई, उससे सर्विस रूल में तो नहीं दी हुई। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो पैरा हो, चाहे वो पेट्रोलिंग की अथॉरिटी हो, इसमें आपको एज सिक्योर नहीं होती, इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती। ये फोर्सेस हैं, ये लोग सिर्फ क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आप यूनिफॉर्म जॉब छोड़ के, क्योंकि आप पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। एक तो आपको पे दी जा रही होती है फोर्सेस के अंदर, दूसरे नंबर पे आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। तो उस हवाले से फिर आपको डिस्करेज किया जाता है कि आप ये जॉब छोड़ के जाएँ, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है, इस वजह से। अच्छा जी, एक कमेंट जो है इस टाइम आई थिंक स्किप हो गया, जिसमें वो पेट्रोलिंग का जिक्र था। हाँ, एक क्वेश्चन और था पेट्रोलिंग वाला, जो सेम आंसर है उसके लिए भी, कि एक स्टूडेंट ने पूछा था कि उनकी जॉब जो है वो रिंग रोड पुलिस में है, तो क्या ये सिक्योर होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी आपकी ये सिक्योर। उसकी वजह ये है कि यूनिफॉर्म जॉब, फोर्सेस की जॉब या इस तरह की जॉब के अंदर ये सिक्योर नहीं की जाती, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिपार्टमेंट छोड़ के ना जाएं। आप अपनी एज लिमिट के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, 30, 33, 32, बस इससे ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, इसके बाद एक क्वेश्चन है, सर इज़ इट ट्रू लेबर ऑफिसर की 28 सीट्स आ रही हैं? नहीं जी, मैंने वीडियो में बता दिया कि 36 सीट्स जो हैं वो आ रही हैं उसकी। हाँ जी, ये क्वेश्चन था एग्जैक्टली, मैंने अब जवाब दे दिया है। दिलशाद खान साहब का क्वेश्चन था कि जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की उनकी जॉब है, ये जवाब हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद अब जो पैरा की आने वाली सीटें हैं, क्या उनमें एज रिलैक्सेशन होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। पैरा की किसी सीट के अंदर भी एज रिलैक्सेशन नहीं होगी। जो एज उन्होंने कही होगी 35, 33, 30 जितनी भी होगी, उससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करेंगे। तो ये थे जी आज के कमेंट्स। बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों की राय जान के। मेरे चैनल के हवाले से आप लोगों ने अच्छे ख्यालात का इजहार किया, मेरे बारे में आप लोगों ने अच्छी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आप लोगों का मशकूर हूँ। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक फैलाइएगा, वीडियोस दोस्तों तक पहुँचाइएगा। इंशाल्लाह जो है फिर मुलाकात होगी आपसे, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।